जय माँ बगलामुखी दोस्तों, कैसे हो सब। काफ़ी दिनों से सोच रहा था कि इस सब्जेक्ट पे एक जानकारी दी जाए, तो आज समय मिला तो आपके सम्मुख। दोस्तों, जितना समय फास्ट होता जा रहा है उतनी पेशेंस कम होती जा रही है। मतलब जैसे जैसे हम प्रोग्रेस कर रहे हैं, साइंस फास्ट हो रही है, बहुत सी चीज़ें ऑटोमेटिक हो रही हैं, बहुत ज़्यादा साइंस तरक्की कर रही है, उतनी ही पेशेंस लेवल जो है वो कम होता जा रहा है। उसका रीज़न है कि जिस टाइम में हम जी रहे हैं, रह रहे हैं, उस टाइम में जो इंसान एक बार थोड़ा सा ट्रैक से आउट हो जाता है ना, वो वापस से ट्रैक पे चढ़ नहीं पाता। और जब कोई इंसान ट्रैक से आउट हो जाता है तो उसको ट्रैक पे चढ़ाने के लिए जो प्रयास करने पड़ते हैं, उन प्रयासों को रेमेडीज कहते हैं, उपाय। कि कुछ ना कुछ ऐसी हेल्प मिल जाए जिसको करने से हम वापस ट्रैक पे चढ़ जाएं। ठीक है। और उसके बाद दूसरी चीज आती है कि एक आपकी हॉरोस्कोप होती है, उसमें एक आपके जन्म के ग्रह, ठीक है, उसके जन्म के ग्रह थे, बट कुछ ना कुछ ऐसा योग उसके साथ अटैच्ड है जो वो ग्रह फल को मैच्योर नहीं होने दे रहा। उस योग को शांत करने के लिए या दूर करने के लिए रेमेडीज की जाती हैं। आप ये समझ लीजिए कि जो बॉडी वो 5 एलिमेंट्स से बनी हुई है, और 5 एलिमेंट्स को बैलेंस करने को एस्ट्रोलॉजी बोलते हैं। कि किसी कारण से वो इनबैलेंस हो गए, चाहे स्टार खराब थे या कुछ भी था, तो उन चीज़ों के लिए रेमेडीज की जाती हैं। अब रेमेडीज जो होती हैं, उपाय, वो किसी भी इंसान के अपने पर्सनल बनाए हुए भी हो सकते हैं, वो किताबों से कॉपी किए भी हो सकते हैं। ठीक है। क्योंकि ज्योतिष शास्त्र तो हजारों साल पहले लिखा जा चुका है। आज बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो हजारों साल पहले मिलती थी, आज नहीं मिलती, तो उनको पर्टिकुलर हम चेंज कर देते हैं अपनी रिसर्च से, अपनी जानकारी से, अपनी स्टडी से। बट कई लोग आज भी लीर के फकीर हैं, वो आज भी वही पुरानी चीज़ों को लेके लोगों में भ्रांतियाँ फैलाते रहते हैं, जो चीज़ें कभी मिलती नहीं हैं। मतलब बहुत ही रेयर हैं। ऐसी बातें करेंगे, उल्लू के पंजे ले आओ, ये हो जाएगा। भैया वो उल्लू ही नहीं मिलता। एक्चुअली जो तंत्र में उल्लू था वो उल्लू आज नहीं मिलता, तो पंजे उसके कहाँ से आ जाएंगे। बट कुछ भी ऐसी चीज़ें लोगों में मतलब भ्रांतियाँ फैला देते हैं, और इतनी सस्ती लोगों को प्रोवाइड करवा देते हैं जो पॉसिबल हो ही नहीं सकती ना। बिल्ली की जेर, भैया बिल्ली के बच्चे अपने हाथ पे करवाने पड़ेंगे तो बिल्ली की जेर आपको मिल पाएगी। तो आप बताओ उस लेवल पे कौन जा सकता है। और अगर उस लेवल पे कोई चला भी जाता है तो वो इतनी सस्ती क्यों देगा, वो तो उसकी कीमत लाखों में लेगा। अब उसके बाद उसको लेने के बाद उसका काम करना कैसे है, कैसे उसको चलाना है, कैसे उसको जागृत करना है, वो कहाँ से सीखोगे। वो किताब में पढ़ तो लिया आपने कि बिल्ली की जेर रख लो, तो बिल्ली की जेर ऐसे रखने से काम हो जाएगा। दोस्तों, ऐसे लोगों से सावधान रहिए। बहुत से लोग मेरे से ऐसे क्वेश्चन पूछते रहते हैं कि हमने ये किया था जी, वो किया था जी, वो क्या कहते हैं कुछ भी, और संदूर में रखे हुए थे जी गिद्दड़ सिंगी, ये नहीं हुआ, वो उसने बच्चे भी दे दिए। अरे यार, कैसे पॉसिबल है ना। अगर आपके पास इतनी सिद्ध शक्तियाँ आ गई हैं तो उसके बाद आपको एस्ट्रोलॉजर के पास जाने की ज़रूरत ही नहीं रहेगी। ये तो इतनी सिद्ध शक्तियाँ हैं, फिर एस्ट्रोलॉजी कहाँ छोटे मोटे काम करेगी। तो एक तो रेमेडीज करिए बढ़िया तरीके से किसी योग्य एस्ट्रोलॉजर से पूछ के। नंबर 2,
उसमें भी पेशेंस रखनी पड़ती है। फोन आता है कि उपाय कर दिया जी, और 5 मिनट बाद फोन आ जाता है कि जी वो कुछ फर्क नहीं पड़ा। अरे भैया, इतने सालों से आप किसी प्रॉब्लम से जूझ रहे हो, आपको लगता है कि एक उपाय करने से 5 मिनट में वो प्रॉब्लम सॉल्व आउट हो जाएगी? कैसे? उसके लिए थोड़ी सी पेशेंस रखनी पड़ेगी। मतलब किसी भी चीज को आप एक टाइम अच्छा भोजन कर लोगे तो आप ताकतवर बन जाओगे? उसके लिए ना डेली प्रयास करना पड़ेगा, एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, डेली अच्छा भोजन करना पड़ेगा। फिर 2-3 महीनों में जाके आप उस पोजीशन तक पहुंचोगे जब आप अपने आप को महसूस कर सकोगे कि आई एम स्ट्रांग। या सिर्फ एक टाइम अच्छा भोजन करने से आप स्ट्रांग हो जाओगे? पॉसिबल हो सकता है? बताओ। छोटी छोटी चीजें हैं, बट वो चीजें उस इरिटेशन लेवल तक पहुंच चुकी हैं आज के टाइम में, जिसका मतलब कोई तोड़ नहीं है। तो मेरे कहने का तात्पर्य सिर्फ ये है, पेशेंस रखिए, जिस पे ट्रस्ट कर रहे हैं उस पे पूरा ट्रस्ट करिए और उसको थोड़ा सा मौका दीजिए। हमारे पास बहुत से ऐसे क्लाइंट आते हैं, मतलब मैं उनसे एक ही बात कहता हूँ कि इतनी लाइफ आपने अपने तरीके से जी ली है, तो थोड़ा सा समय हमें दीजिए, 2 4 5 6 महीने तो दीजिए। मतलब कुछ चेंज करेंगे, कुछ एक्टिव करेंगे, कुछ डीएक्टिव करेंगे, उन चीज़ों को थोड़ा सा समय तो लगेगा। एक ही दिन में चमत्कार होते हैं दोस्तों, चमत्कार हर कोई नहीं कर पाता। और अगर चमत्कार करवाने हैं तो वैसा दिल भी रखना पड़ेगा। अगर किसी को लगता है कि 2 4 5 हज़ार रुपये में खर्च करके चमत्कार हो जाएंगे, तो आपकी गलत फहमी है। और जो भाई बंधु ये 24 घंटे में वशीकरण, 48 घंटे में वशीकरण, ये वो चीज़ों में जाते फंसते हैं, उनको भी बोलना चाहता हूँ कि थोड़ा सावधान रहिए। कुछ नहीं पड़ा इन चीज़ों में। अगर वशीकरण, सम्मोहन, ये चीज़ें इतनी इजी होती ना तो कोई भी कर देता। और आजकल क्या है, ऑलमोस्ट 25 साल से माता बगलामुखी जा रहा हूँ। मेरे ख्याल से उस समय लोगों ने बहुत ज़्यादा नाम नहीं सुना था माता का। माता का प्रचार हुआ है 2005-06 के बाद ज़्यादा, और अभी 5-4 सालों में तो घर घर मंदिर बन गए माता बगलामुखी के। और जिन लोगों को कभी पता नहीं था माता बगलामुखी के लिए, वो भी लोग माता बगलामुखी की पूजा अर्चना करने लगे हैं। अपने आप को मतलब पूरा वो एक प्रोपोगंडा कर रहे हैं। माता बगलामुखी का एक मंत्र, एक मतलब समझ लीजिए, माता बगलामुखी का मीनिंग क्या है? ब्रह्मस्त्र। और अगर आपको लगता है हर रास्ते में चलता हुआ गली कूचे वाला बंदा ब्रह्मस्त्र चला सकता है, तो इसके आगे मैं कुछ नहीं कहूँगा। और अगर आपको ये भी लगता है कि 1000, 1100, 2100, 3100 रुपये दे के ब्रह्मास्त्र चलेंगे या चल सकते हैं, तो भी मैं कुछ नहीं कहना चाहता। किसी की दुकानदारी बंद करना या किसी के लिए नेगेटिव बोलना मेरा मतलब नहीं है। मेरा मतलब ये है कि कोई भी इंसान आपके पास आता है, आप उसको सही तरीके से गाइड कीजिए। और अगर आपको नहीं पता तो आप सीखिए, मिसगाइड नहीं कीजिए लोगों को। और नहीं तो बगलामुखी है, देती भी छप्पड़ पार के है, लेती भी हलक तक जीभ खींच के है। पता नहीं चलता कब देती है कब लेती है, सपने की बातें ही रह जाती हैं फिर। और मैंने अपनी लाइफ में ना बहुत बड़े बड़े चमत्कार देखे हैं, बहुत बड़े बड़े राजा अधिराजा बनते और बिगड़ते सब देखे हैं। तो थोड़ा सा माता से डरिए और माता की रिस्पेक्ट करिए, और किसी को मिसगाइड माता का नाम लेकर नहीं करिए। बाकी तो चलती रहती हैं चीज़ें, बट धर्म से जुड़ी हुई है, आस्था है लोगों की, तो इतना ही कहना चाहूँगा। कुछ भी करिए बट डिसरिस्पेक्ट नहीं करिए किसी भी चीज़ की। और किसी भी चीज़ को इतना इजी, इतना मतलब सिंपल, इतना वो मत कर दीजिए कि अरे आप भी करा लो, आप भी करा लो, आप भी करा लो।
मतलब द्वापर युग में सिर्फ 2 लोगों को ब्रह्मस्त्र दीक्षा मिली थी। आज कल युग में हर दूसरा बंदा ब्रह्मस्त्र दीक्षा लेके घूम रहा है और कह रहा है जी मैं मंदिर में जाके बगला मुखी हवन करा रहा हूँ। जब मंदिर वाले प्रचार कर रहे हैं कि हमारे मंदिर में ये जी यहाँ बगला मुखी हवन होते हैं। अरे भैया कैसे होते हैं, कौन कराता है, कैसे करा सकता है बिना दीक्षा लिए कोई ब्रह्मस्त्र विद्या? मतलब जिसके पास ब्रह्मस्त्र है ही नहीं वो कैसे चला सकता है उसको? मतलब पता नहीं क्यों नहीं समझ आता लोगों को। तो दोस्तों आपसे निवेदन है, थोड़ा सा समझ के चलिए। आप खुद माता की आराधना कर सकते हैं, खुद कर सकते हैं, किसी की ज़रूरत नहीं आपको। मंत्र जाप खुद कर सकते हैं, किसी योग्य गुरु से मंत्र दीक्षा लीजिए, मंत्र जाप खुद करिए, खुद सिद्ध कीजिए, खुद करिए जो करना है। क्यों किसी पे आश्रित होते हो ना, और गलत लोगों के चक्कर में पड़ते हो। मतलब ऐसी ऐसी चीज़ें मैं बता नहीं सकता, जर्नली मतलब धर्म का अपमान हो जाएगा जो हमें सुनने को मिलती हैं मंदिरों में। क्या लोग बोलते हैं, कैसे बोलते हैं, कोई लड़की चली जाए उसको कैसे गाइड करते हैं, मतलब शर्म आती है। तो दोस्तों थोड़ा सा निवेदन है, ऐसे लोगों से सावधान रहिए और इतनी जल्दबाजी में गलत डिसीजन नहीं लीजिए, थोड़ी पेशेंस रखिए। अगर अगर तो भगवान है तो डर का आएगा, ठीक है ना। अगर भगवान है तो डर ही काहेगा ना, फिर तो भगवान है वो बुरा आपके साथ होने नहीं देगा। अगर वो नहीं है तो भी डर काहेगा, फिर तो क्या होगा आपके साथ। तो आस्था रखिए, आस्था आस्था जितनी स्ट्रांग रखेंगे लाइफ में उतनी ज़्यादा तरक्की करेंगे। विश्वास रख के देखिए, साक्षात माँ देवी आपको वरदान देगी, आपके काम करेगी। बट उस पर थोड़ा सा आस्था रख के देखिए। लोगों में पेशेंस नहीं है भाई, बातें नहीं है जी। आपको लाइफ में चमत्कार देखने को मिलेंगे बट थोड़ा सा विश्वास रख के देखिए। इतनी जल्दी डिमोटिवेट नहीं हुई है। लाइफ बहुत ही बहुमूल्य होती है। बहुत छोटे से डिप्रेशन में आके लोग सुसाइड अटेम्प्ट करते हैं, ऐसे डिसीजन लेते हैं। तो मेरा उनसे एक ही कहना है, थोड़ा सा अपने आप पे, थोड़ा सा भगवान पे ट्रस्ट रखिए, रख के देखिए। आपको ऐसी नेगेटिविटी की, ऐसी सोच की नौबत नहीं आएगी। भगवान आपके साथ है और हमेशा आपके साथ है। बट उसके लिए समर्पण और पेशेंस 2 कीवर्ड्स हैं। ये 2 कीवर्ड्स आपको हमेशा फॉलो करने पड़ेंगे। अगर समर्पण नहीं है तो किसी चीज़ का फ़ायदा नहीं है, अगर पेशेंस नहीं है तो भी किसी चीज़ का फ़ायदा नहीं है। और झूठ पे कभी भी महल नहीं बनते, याद रखिएगा। इतना कहते हुए अगर कुछ गलत का है उसके लिए क्षमा प्रार्थी। बाकी हमेशा आपका दोस्त, आपका भाई, आपका अपना अभिषेक। जय माँ बगलामुखी।